आपको पता दुबई वालों का बड़ा नुकसान हो गया। न्यूज चैनल पे आपने खबरें सुनी है ना? हाँ, अभी तो फोन पे बहुत सी आ रही है ना, सारी खबरें आ रही हैं। क्या हुआ दुबई में, कितने लोगों को पता है? तो क्या है, कितने लोगों को पता है कि दुबई में कितना नुकसान हुआ है? क्यों हुआ है? परमेश्वर कभी नुकसान करता है? आप बताओ मुझे। यिर्मयाह 29 की 13-11 में क्या लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, कुशल की, शांति की। फिर ऐसा क्यों हुआ? हाँ, परमेश्वर की जो सोची है अपने लोगों के लिए वो हानि के लिए लिखा, लाभ के लिए, उन्नति के लिए, कुशल के लिए, शांति के लिए। तो उनका क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि नुकसान होने का भी कारण है। बोलो क्या है? जब परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से लोग क्या करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो रेगिस्तानी क्या है, सारा दुबई एक रेगिस्तानी इलाका है। वहां पे पेड़ नहीं है। साल में शायद 1-2 बार बारिश होती, साल में, पूरे साल में 1-2 बारिश, वो भी बस नॉर्मली बारिश। पर उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल, पहले भी बारिश करवाई, एक बार पहले भी बदल फटे ऐसे, अभी फिर से उन्होंने ऐसे प्लेन से बदलों पर जाकर वो कुछ ऐसे नमक जैसे कोई केमिकल है, ऐसे वो उसका छिड़काव करते हैं बदलों के ऊपर, ताकि वो क्या करें। हाँ, आप परमेश्वर से जबरदस्ती वाली चीज कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो, जबरदस्ती वाली चीज कर रहे हैं ना। तो जबरदस्ती वाली चीज करेंगे तो फिर क्या हानि उठाएंगे ना। हाँ, जब मूसा को परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत पर बुलाया तो ये भी उन्हें, परमेश्वर ने मूसा को ये भी कहा कि पूरी मंडली को बोल कि इस पहाड़ को कोई ना छुए, अगर छुएगा तो वो मारा, कोई पशु हो चाहे कोई आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो छुएगा तो वो मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पहाड़ पर कौन उतरा था? उस पहाड़ पर कौन उतरा था? कौन उतरा था? वही परमेश्वर, जो बादलों का, सब चीजों को बनाने वाला, वो खुदाबंद, वो उतरा था। इसलिए आप परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से इंसान क्या करेगा? अगर वो करेगा तो फिर हानि उठाएगा, जो दुबई वालों ने भी उठाई। बड़ा माली नुकसान हुआ उनका, थोड़ा नहीं, मैंने कहा बड़ा माली नुकसान हुआ उनका। समझ आ रही है? पर परमेश्वर के जहां जहां पे भी लोग है, बोलो क्या है? एक हम सॉन्ग गाते होते थे, पता है, शायद रूबी को पता हो। एक सॉन्ग है, पिछले दिनों में हम गाते थे एक सॉन्ग। कैसे वो सॉन्ग था? ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ ਵੀ ਆਣਗੇ तेरे डेरे तक न पहुंच पाएंगे। बोलो क्या है? ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ ਆਣਗੇ तेरे डेरे तक न पहुंच पाएंगे। ये ऐसे एक सॉन्ग है। समझ आ रही है? फिर परमेश्वर ने कहा, ना तुझे नदियां डुबो सकेंगी, ना आग साड़ सकेगी। ये किसको कहा? परमेश्वर ने अपने जन को, धर्मी जन को कहा। बोलो क्या है? उसी तरह से आप इन्हें देख रहे हो, इनकी गवाही आपने सुना ना, इनका बेटा भी दुबई में था पहला। क्या था? बोलो, दुबई में थे। तो देखो परमेश्वर, क्योंकि ये एक धर्मी होने का वचन पूरा कर रही है ये बहन। बोलो क्या है? ये धर्मी होने का वचन पूरा कर रही है। आपको पता, पिछले दिनों में बहुत कुछ इनके साथ हुआ, पर ये खड़े रहे खुदा के साथ। अब इनकी लगातार प्रार्थनाएं, विनती, हाँ, जो अपने घर में, खुदा के घर में आकर इन्होंने शायद जो हर महीने की प्रेयर होती है, शायद ही कोई मिस की हो, शायद कोई मिस की हो। अब कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा तो परमेश्वर उसके साथ कुछ गलत करेगा? उसने क्यों कहा, तू बच, तेरा घराना क्या है, मैं बचाऊंगा। तू बच, तेरा घराने को भी मैं बचाऊंगा। इसलिए खुदाबंद ने इसके घराने को, इसके बेटे को, जो वहां पे था, एक दिन पहले ही वहां से निकालकर किसी दूसरी जगह लेकर गए। क्या लेकर गए? दूसरी जगह पर ले गए ना।
देखो कुछ भी हो सकता था, अगर लोगों का नुकसान होगा। अब न्यूज चैनल पे आ रही है कि कम से कम उनकी अभी हो सकता है शायद और गिनती बढ़ गई हो, तो मैं भी सुन रहा था, पहले 10 की खबर आ रही थी, 10 बंदों की, फिर 20-22 बंदों की होगी, अब हो सकता और भी गिनती बढ़ी हो। तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता किसी की जान नहीं, कोई 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 हाथ पांव, कोई टांग टूट गई, क्या कहां पे चोट है, कुछ भी हो सकता है। पर सच में परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखता है, क्योंकि वहां पे इनका बेटा था और एक दिन पहले वहां से परमेश्वर दूसरी जगह लेकर गया ना। बोलो क्या लेकर गया? ये सब कुछ कब और कैसे होता है? जब लोग खुदा का वचन पूरा करते हैं। आमीन। ये तैयार हो सारे? तैयार हो? क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के साथ नुकसान नहीं करता। बोलो क्या है? मैंने कहा कभी भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ नुकसान नहीं करता। इसलिए खुदावंद ने नुकसान होने से पहले ही इनके बेटे को वहां से निकाल कर कहां पर रख दिया। इसलिए तारीफ करो उस खुदावंद की, जोर से तारीफ करो, दोनों हाथों को उठाकर जोर से जोर से। आमीन।